नमस्कार फ्रेंड, मैं नीलकमल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं स्पेशलिस्ट स्टूडेंट की, जो कि 15 से लेकर 20 के बीच में होते हैं। उनका मन तो बहुत होता है पढ़ाई करने का, लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से सोचते तो बहुत हैं कि मैं रोज़ शेड्यूल बनाते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है। आज के जो हमारे स्टूडेंट हैं सिर्फ पढ़ाई करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, सामने वालों को दिखाने के लिए, बल्कि अपने आप को खुश करने के लिए नहीं। कई कारण है जिसकी वजह से मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं हम लोग अपने पढ़ाई में। पहला कारण है हमारा रिलेशनशिप जो है 17 से 18 साल 19 साल के जो बच्चे होते हैं, एक ट्रू लव करना शुरू कर देते हैं, एक प्यार के जाल में फंस जाते हैं और बहुत लंबे लंबे सपने भी देखने लगते हैं। यहाँ तक देख लेते हैं कि अपने बच्चों का नाम तक भी सोच लेते हैं। उसमें इतना लीन, यानी इतना उसमें जाके डूब जाते हैं उस प्यार में, उतना पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में उतना नहीं डूबते जितना उस चुतियापे में डूब जाते हैं। दोस्तों, भले आपको बात बुरा लगे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन 100% बात सही है। जितना आप उसमें आप प्यार में डूब रहे हो ना, जितना उसमें आप दिल लगा रहे हो, जिस दिन आप किताबों से दिल लगा लिए अपना, जिस दिन आप अपने एजुकेशन से दिल लगा लिए, उस दिन आप जरूर कुछ ना कुछ आप दुनिया में करके दिखा देंगे। क्योंकि जब आपके जब रिश्तेदार 5 साल मिलेंगे तो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है नहीं पूछेंगे, आपके पास हैसियत क्या है वो आपसे पूछेगी। इसलिए कहता हूँ दोस्त, अगर पढ़ाई करना है तो मन से कर लो, वरना छोड़ दो। सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि जिंदगी में प्यार करना जायज है, लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या अभी आप प्यार के लायक हैं? तो मित्रों, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी स्टूडेंट की, वो है रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप फुल कंसंट्रेट अपने पढ़ाई पे दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, 100% दीजिए। क्योंकि किसी को बहकावे में अपने माँ बाप को दिखाने के लिए पढ़ाई मत कीजिए। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगे, उस दिन आप पढ़ाई से 100% प्यार करने लग जाओगे। बल्कि दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आप को खुश करने के लिए पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि कोई आया उसको देखकर हम किताब खोल लिए, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी और को नहीं। दूसरा रीजन है दोस्तों, टेंशन। स्पेशली मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। टेंशन, पढ़ने जाएंगे, किसी से झगड़ा हो जाएगा, किसी से मतलब किसी अन्य बातों को लेकर टेंशन दिमाग में झगड़ा कर लेते हैं। अब एक बार किसी से आपका झगड़ा हो गया, अब दूसरे दिन जब आप पढ़ाई करने जाओगे तो आपके दिमाग में टेंशन होगा कि क्या पता कल मैं रास्ते में गया, कहीं वो मुझे मिल गया, फिर से मुझे मारना, फिर मारपीट हो गया, और ये सब टेंशन रहेगी तो आपका घर पे भी पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मार झगड़ा से बिल्कुल दूर रहिए, लड़ाई से बिल्कुल दूर रहिए। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, कौन क्या कर रहा है, किससे मतलब है, कौन कहाँ जा रहा है, आप बिल्कुल इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुछ कारण हैं, सबसे बड़ी एक और कारण है हमारा मोबाइल फोन। एक मेरा दोस्त था, वो भी बोलता था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसका बाद मैं उसका मोबाइल चेक किया, और चेक करने के बाद उसको जब चेक किया तो 3 घंटे यूट्यूब, 2 घंटे व्हाट्सअप, 1 घंटे फेसबुक, 1 घंटे इंस्टाग्राम, और पढ़ाई पे बताइए कहाँ से आपका मन न लगेगा, कहाँ से आप पढ़ पाओगे जब आप मोबाइल पे इतने आप अपने आप को सोशल मीडिया पे इतना व्यस्त कर रहे हो। तो मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, मोबाइल को आप एजुकेशन में यूज कीजिए, एजुकेशन एज ए टूल्स बना के यूज कीजिए। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ऑनलाइन क्लासेस हमारे यूट्यूब पे फ्री है, लेकिन हम फालतू में बहुत सारे यूज करते हैं।
दोस्तों आज समय है, क्योंकि समय रहते हुए हमें समझ नहीं होती है, आज जब तक समझ आती है तब हमारा समय निकल गया होता है। हम अक्सर सुनते रहते हैं गांव में, अब बहुत लोग सारे मुंह से भी मैं सुनता हूं कि जो हमारे माँ बाप, जो हमारे दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं, अक्सर हमें बोला करते हैं कि बेटा कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा ये काम कर लो, बेटा वो कर लो। लेकिन हमें उस समय लगता है कि ये बुढ़े बुढ़िया पागल हो गए हैं, लेकिन वो पागल नहीं हुए होते हैं दोस्तों, बल्कि उन्हें ये समझ आ गया होता है कि हम समय रहते हुए अगर हम भी समझ गए होते तो आज ये हमारा हाल नहीं होता। इसलिए वो हमें बोलते हैं कि बेटा तुम कर लो। लेकिन उस समय हमारे पास समय तो होता है लेकिन समझ नहीं होती है। लेकिन वो पागल नहीं होते हैं, लेकिन हमें समझाने की कोशिश करते हैं। जो गलतियां वो कर गए होते हैं वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गलती तुम ना करो। लेकिन हम क्या करते हैं, खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ किए नहीं और हमें आ रहे हैं लेक्चर देने के लिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी सीख हमें दो ही लोग दे सकते हैं, या तो अपनी जिंदगी में जो ज़्यादा फेल हुआ हो या जो ज़्यादा सफल हुआ हो। क्योंकि जो सफल होता है वो ये बताएगा कि आपको ज़िंदगी में क्या क्या करना है कि आप सफल हो सकते हो, और जो असफल हुआ हो वो आपको ये बताएगा कि आप क्या क्या नहीं करना है। जो असफल हुआ है आपको ये बताएगा कि ज़िंदगी में क्या क्या नहीं करना है जिसकी वजह से आप असफल हो सकते हो। तो हमें दोनों लोग से सीख लेना। ऐसा नहीं है कि जो असफल हो गया उसको हम बोल देंगे तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तुम सफल नहीं हो पाए, मुझे क्या सिखाओगे। उसकी ज़िंदगी से भी मुझे बहुत कुछ सीख लेना है। तो दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोग अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जितने भी आपके अगर पेरेंट आप हैं तो आप अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।